उनके पास गोल्ड बहुत ज़्यादा, मतलब वो सर्वे करते हैं यहाँ पे गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है। हम लोग मतलब हम तो 1 तोला भी नहीं ले सकते, यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अपने पास रखते हैं, सेव करते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब जब चाहें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये सोना था कि 120 कंट्रीज की जीडीपी मिलाई जाए तो उससे भी ज्यादा बनता है। ये है कि हमें इंडियन अगर ज्वेलरी की बात करें, गोल्ड ज्वेलरी की बात करें, तो हमें काफी सारी इंटरनेशनल मार्केट्स में मतलब नजर आती हैं। जैसे स्पेशली अगर मैं मालाबार की देखूं तो मैंने मालाबार बहुत ज्यादा देखी है, लुलु हाइपर मार्केट में। इतना ये सोना था कि 500 साल तक पेट्रोल जो है ना गाड़ियों में, बाइक में पेट्रोल पूरे 1.4 बिलियन लोग जो है ना, 1.4 बिलियन लोग वो डलवा सकते हैं 500। वहाँ पर गोल्ड सस्ता है, लोगों के लिए एक्सेसिबल है, वो लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में और अपने पास रखते हैं। उनके हर चीज़ में वो तकरीबन उनकी पाकिस्तान इंडिया को ओबियसली मैं एज अ सुपर पावर देख रहा हूँ कि वो चाह रहे हैं कि एक दुनिया में उनका नाम बने, वो एक सुपर पावर कंट्री बनना चाह रहे हैं। मतलब वो हर चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। सिर्फ सोने की अगर आपने बात की है तो वो आई डिडंट नो अबाउट दैट। तो पाकिस्तान को पीछे बैक हैंड पे फेंक दिया गया, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। हमारे शहबाज शरीफ साहब का ये बयानात है कि हम किसी कंट्री में जाता हूँ, मैं खुद एज अ प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाता हूँ तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे से नज़रें मिलाकर बात नहीं करता, कहीं ये कुछ मांग ना ले। आप बताएं कि मांगने वाली और सिर्फ ये सोने की कीमत बताई गई है, जो इसमें हीरे जवाहरात जो पैसा है उसको छोड़ के। हाँ, उसको छोड़ के ये सिर्फ सोना है, इसमें हीरे नहीं डाले गए। जो नकदी पैसा होता है वो इससे भी ज्यादा होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत सरकार भारत के खजाने में गोल्ड रिजर्व की मात्रा बढ़ाती जा रही है और अकेले फरवरी महीने में भारत के खजाने में करीब 6 टन सोने की बढ़ोतरी हुई है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया को मिर्गी पड़ चुकी है। अब दरअसल हाल ही में आज न्यूज से यह पता चला कि अब आरबीआई के भंडार में गोल्ड रिजर्व की मात्रा बढ़कर 817 टन हो चुकी है और सोने को भंडार में रखने वाले देशों में भारत 9वां देश बन चुका है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। और इस मामले में भारत ने दुनिया के कई विकसित देश जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत जैसे बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत सरकार भारत के भंडार में सोने की मात्रा इसीलिए भी इतनी तेजी से बढ़ा रही है क्योंकि दुनिया के कई बड़े बड़े देश अब डॉलर को छोड़ रहे हैं और ब्रिक्स ग्रुप में भी ब्रिक्स करेंसी बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। और अगर एक बार ब्रिक्स करेंसी बन गई तो डॉलर और भी नीचे जाएगा, जिससे भारत को बहुत नुकसान हो सकता है। और साथ ही पूरी दुनिया में करेंसियों के मामले में बड़ी अस्थिरता है और ऐसे समय पर सोना ही एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत ना आने वाले समय में कम होने वाली है और ना ही इस पर किसी एक देश का अधिकार है। अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो उनके पास करीब 65 टन के गोल्ड रिजर्व हैं, जो कि भारत के गोल्ड रिजर्व से बहुत ही ज्यादा कम है। बहुत ज़्यादा मतलब वो सर्वे करते हैं यहाँ पे गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है। हम लोग मतलब हम तो 1 तोला भी नहीं ले सकते, यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अपने पास रखते हैं, सेव करते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब जब चाहें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या लगता है? मुझे भी सेम यही लगता है कि जैसे वो कह रही है रजिया, तो हाँ जी इसी तरह ही है कि उनके पास आबादी ज़्यादा है, गोल्ड ज़्यादा है, हमारे पास नहीं है और हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते इस वजह से कि वहाँ इंडिया में। अच्छा, ऐसे ही कि आज हम ये भी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अगर एक कंट्री जो है वो मैक्सिमम गोल्ड होल्ड कर रही है तो आपको क्या इसका मतलब ये है कि वो कंट्री खुशहाल है, वो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है जिसकी वजह से वो अफोर्ड कर सकते हैं? जी जी, वो खुशहाल है और वो स्ट्रॉन्ग भी है, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हम लोग नहीं है इतना। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि किस तरह से जो है एक डेफिनेटली अगर वो 11% गोल्ड होल्ड करती है तो इसका मतलब ये है कि हम किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट के लिए कर रही है, किस तरह से इसको लिया जा? वो मतलब अपने पास रखते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद वो अपने वो कैश कर सकते हैं किसी भी वक्त उसे सेल करके। के अंदर आप देखोगे इंडिया के साथ बहुत बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं आजकल। जो कर रहा है इंडिया कर रहा है यूएई के साथ, पाकिस्तान को पीछे बैक हैंड पे फेंक दिया गया, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। हमारे शहबाज शरीफ साहब का ये बयानात है कि हम किसी कंट्री में जाता हूँ, मैं खुद एज अ प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाता हूँ तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे से नज़रें मिलाकर बात नहीं करता, कहीं ये कुछ मांग ना ले। आप बताएं कि मांगने वाली कौम की इज्जत होती है? मांगने वाली कौम की इज्जत नहीं होती, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है वो अपने मुल्क की इज्जत बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे आजकल हुक्मरान है वो अपने मुल्क की इज्जत नहीं बना सकते। वो जिधर जाता है वो यही शो करने पहले ही यही करता है, शुरुआत इस चीज़ से करता है कि मैं मांगने आ गया हूँ। कहता हूँ कि भारत अगर सुपर पावर गोल्ड से ही नहीं जा रहा आगे, उसने मतलब हर स्टेप उठाया हुआ है। मैंने पिछले दिनों में एक बात शेयर की थी आपसे कि मतलब वो हर चीज़ के बारे में ऊपर जा रहे हैं। गोल्ड है उनका जो है एक प्रोजेक्ट है, उनका एक बिजनेस है, जैसे वो बिजनेस को चलाते हैं। अगर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर एक जगह गोल्ड पड़ा हुआ है तो उसी जगह पर पड़ा होता है। वो क्या करते हैं, अपना गोल्ड उठाते हैं, लोकेशन चेंज करते रहते हैं। उनकी सुपर पावर की वजह ये होती है कि वो मतलब अपने जो है गोल्ड को देखते हैं, उनकी रियलिटी निकालते हैं, उनके जो सिचुएशंस होती हैं तमाम पॉजिटिव करते हैं अपने वो गोल्ड के बारे में।
biggest economy, one of the biggest economy in the world. They are one of the biggest market. They are one of the biggest exporters of the world, and they are highly based in their IT sector, in their intelligence, medical, educational. मतलब आप इनको जहाँ पर भी देखेंगे they are doing exceptional well. And now just couple of weeks back इन्होंने अभी recently UK की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ा, fifth number. So these things actually make the nation. लोग यहाँ पर वर्क करते हैं other countries according to their foreign policy. They don't see what kind of bilateral relations they have with other countries. Though we consider UAE as one of the best friends, they are doing exceptionally well for us too. We are not saying that they are not giving us anything. हमारे साथ अगर अच्छा करते तो मैं आपको बताऊं कि अगर जब हमारी बारी आती है यूएई से, जब हम कहते हैं कि भाई कोई पाकिस्तानी को हम बाहर भेजना चाहते हैं तो वो कहते हैं शराइत रखते हैं कि भाई आपके अकाउंट में कम से कम 5,000 दरम होने चाहिए, जबकि इंडिया की बारी आती है तो इंडिया को वो कहते हैं कि भाई कुछ भी ना हो, बस आप आ जाओ। क्या वजूहत है? हर कंट्री की मैं बात बता रहा हूँ। रशिया ने भी रिसेंटली ऐलान किया है, रशिया ने भी ये ऐलान किया कि भाई अभी हम फ्री विजिट वीजा देंगे इंडियंस को। क्या उन्होंने बहुत ज्यादा जो है जमा करके रखा हुआ है, और नो डाउट ये जो है कई सदियों से एक रिवाज चलता आ रहा है हमारे यहाँ पे गोल्ड जमा करने का। इवन पाकिस्तान में भी सेम सोच और सेम मैं कहूंगी कि कल्चर है, बट मैं कहूंगी कि पता अभी हमें आकर लगता है कि बेसिकली रूट्स कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारे बड़े भी यही कहा करते थे कि सोना बनाना चाहिए, सोने को उसको कभी मुश्किल टाइम में काम आ जाएगा। तो वाकई में देखो जैसे कोविड में पॉलिसी निकाली और उसके अकॉर्डिंग लोगों को इतना ज्यादा फायदा हुआ, तो वो कहते हैं कि जमीन और सोना ये कोई ना कोई काम दे जाती है। बिल्कुल, इसकी कीमत यहाँ पे भी कहते हैं कि बढ़ती है, कम नहीं होती। अच्छा, गोल्ड की मैं बात करूँ ना तो हमने भी ऐसी मिसालें देखी हैं कि जैसे अभी वीडियो में कहा गया कि गोल्ड जो है वो बैंक में गिरवी रखवा के पैसे ले लिए, तो यहाँ पे भी हमें इस तरह देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जब वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे तो उनके पास अगर पैसा खत्म हो जाता है तो मोस्टली क्या करते हैं बैंक के पास गोल्ड रखवाते हैं जो उनके पास रिजर्व में होते हैं। ये हम लोग इससे पता है क्योंकि हम लोगों की मतलब पेरेंट्स ने भी ऐसे किया हुआ है कि हमारा घर बना था तो हम लोगों को भी जरूरत थी पैसों की, तो यही एक आपके पास इजी एक्सेस होता है कि आप गवर्नमेंट को अपना गोल्ड रखवाएं और आप उस पर पैसे ले लें, और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा आपको फायदा भी हो जाता है इस पर। बट मैं ये बात बोलूंगी कि मतलब जिस तरीके से दिखाया गया है कि इतना ज्यादा एक मतलब महिलाएं यूज करती हैं गोल्ड, लेकिन ये कि इन टर्म्स अगर हम बेनिफिट बात करें तो गवर्नमेंट के लिहाज से इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। असल में वो प्रॉपर्टी इस तरह की है कि आप उसे छुपा कर रख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी जो है नोट की बात करें तो वो डिमोनेटाइज हो सकते हैं, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है वो डिमोनेटाइज नहीं किया जा सकता, इस वजह से लोग जैसे छुपा देते हैं। अगर पुराने वक्तों की बात करें तो मुझे अच्छी